हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स महाराज विद मी उत्कर्ष अग्रवाल। तो आज का टॉपिक्स होने जा रहा है यहाँ पर टेबल्स। 1 से 100 तक की टेबल्स 2 से 3 सेकंड में कैसे निकाली जाए हम लोग यहाँ पर जानेंगे। अब यार कुछ लोग सोच रहे होंगे थंबनेल देख के कि सर 20 से 30 तक की टेबल हमको नहीं याद होती, 100 तक की आपने कैसे बात कर दी। तो भाई यही तो मैथ्स का जादू है कि अगर आपको सही टेक्निक्स मालूम है, सही तरीके आप लोग जानते हैं, तो कोई भी चीज जो है आसान तरीके से उसको करी जा सकती है। ठीक है, बिकॉज मैथ्स में या फिर आप रीजनिंग में ले लो, कोई भी सवाल आएगा, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं हो सकता जहां पर आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, या तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। ये सारी चीजें आपकी ऑलमोस्ट हर सवाल में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग अपनी कैलकुलेशन पे कमांड पा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कंसेप्ट है, हमारी जो स्पीड है, वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। टेबल्स याद करेंगे हम लोग यहां पर 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, अब अच्छा, एक चीज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 20 तक की टेबल्स तो आप लोग को आती होंगी। ठीक है, अगर 20 तक की टेबल्स आपको याद है तो मैं आप लोगों को 100 तक की टेबल जो है चुटकियों में याद करा दूंगा। ठीक है, और अगर नहीं भी आती है तो भी चिंता मत करो, बिकॉज जो मेथड मैं यहां पर आप लोग के संग डिस्कस करूंगा उससे आप लोग 16, 17, 18, 19 कोई सा भी टेबल निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 तक की तो याद होगी ना सबको। चलो, किस मेथड का मैं यहां पर यूज करूंगा, आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही अप्लाई करके दिखाऊंगा। सपोज आपको 22 का मल्टीप्लाई करना था 8 से, तो हम लोग यहां पर नंबर्स को ब्रेक डाउन करके मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, यही कॉमन टेक्निक है, आपकी यार सामने होती है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। ठीक है, क्योंकि अभी तक सही तरीके से उसका एप्लीकेशन आप लोग नहीं सीख पाए हैं। ठीक है, आइए सिखाता हूं। अब जैसे मुझे 22 इंटू 8 करना था, तो मैं 22 को यहां पर ब्रेक डाउन कर दूंगा 20 + 2 में, क्योंकि देखो 8 2 सा 16 होता है, मैं जानता हूं। तो ऑब्वियस बात है 20 से मल्टीप्लाई करने पे 160 आ जाएगा। ये काम अपने माइंड में कर सकते थे। यहां से मेरा 160 आ जाएगा, यहां से मेरा आ जाएगा 16। अब 160 एंड 16 इनको ऐड करना था, ये आपका आ जाएगा 176। और ये जितने भी मैंने यहां पर स्टेप्स लिखे हैं, ये 3-4 क्वेश्चन के बाद सारे स्टेप्स आप लोग के दिमाग में होने लगेंगे। ठीक है, कोई भी चीज देखो सीखते समय काफी पेशेंट रहना होता है। शुरू में लगेगा कि नहीं सर हमारे तो जो बेसिक मेथड है वही बेस्ट है, लेकिन नहीं, जब आप लोग 20 सवाल 25 सवाल एक बार देख लेना, उसके बाद जज करना कि कौन सा तरीका जो है ज्यादा आसान है। मुझे 7 को मल्टीप्लाई करना था 23 से, तो यहां पर आप लोग को 20 + 3 में इसको ब्रेक डाउन कर देना था। अब देखो यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई होने के बाद आपका 21 आ जाता है। 140 और 21 ऐड करने पे आपका आ गया 161 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे 24 इंटू 8 करना था, तो यहां पर आपको जो ब्रेक डाउन है वो 20 + 4 में करना है, और ये काम आपके दिमाग में ही हो जाना चाहिए। 8 इंटू 20 करने पे 160 आता है, उसमें 32 क्या हम लोग नहीं जोड़ सकते, 160 + 32 करना था, हमारा आ गया है 192 के बराबर। तो आप लोगों की ये टेबल सी तो तैयार होती जा रही है। आगे देखते हैं, थोड़े से नंबर्स यहां पर बड़े किए जाए। आपको 37 इंटू 8 करना था, तो इसको भी अगेन ब्रेक डाउन करो 30 + 7 में। 8 इंटू 30 करने पे हमारा 240 हो जाता है। अब उसमें 56 ऐड करना था, 240 उसमें 56 हम लोग को ऐड करना है, तो क्या आंसर 296 डायरेक्टली नहीं बता सकते हम लोग। इसी तरीके से मुझे 6 इंटू 43 करना था, यहां पर भी मैं क्या करूंगा, नंबर्स को ब्रेक डाउन कर दूंगा। अब एक बार मैं कोशिश करता हूं कि बिना लिखे इसको सॉल्व किया जाए मुंह जबानी। 6 इंटू 40 करने पे आपका 240 आ जाएगा, उसमें 18 ही तो जोड़ना था। यहां पे 240 हो गया, फिर उसमें 18 हमको जोड़ना था, तो आपका आ जाएगा यहां पर 258 के बराबर। इसी तरीके से 7 इंटू 58 करना है, तो आप लोग इसको 50 + 8 में ब्रेक कर दो। अब 7 इंटू 50 करने पे आपका 350 यानी कि 350 हो जाएगा। 350 में 350 सॉरी इसमें 56 हम लोग ऐड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 406 के बराबर। इस तरीके से आप लोग यार और भी बड़े नंबर्स का जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। धीरे धीरे जो नंबर्स को है और बड़ा हम लोग करते हैं। 60s 70s 80s की रेंज में हम लोग यहां पर आ गए हैं। मुझको 68 इंटू 7 करना था, अगेन यही सेम ब्रेकडाउन में आप लोग को लगाऊंगा। इसको ब्रेक कर लीजिएगा 60 + 8 में। ठीक है, ये काम आपके माइंड में हो रहा होगा। अब 7 इंटू 60 करेंगे, हमारा 420 आ जाएगा। उसमें मुझे 56 ऐड करना था, 420 + 56 हम लोग ऐड करके यहां पे लिख देंगे 476। ठीक है,
अब 9 इंटू 87 करना था। क्या आज से पहले आप लोग कोई भी इसको ओरली अटेम्प्ट कर सकता था? ठीक है, तो नहीं, तो आज करते हैं यहां पे फिर 80 + 7 में इसको ब्रेक कर देंगे। 9 इंटू 80 करने पे 720 होता है, 720, उसमें 63 हमारा और ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया है 783 के बराबर। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, चलो इसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि बिना कुछ लिखे डायरेक्टली आंसर यहां पर बता पाए। मुझको इसको ब्रेक करना पड़ेगा 70 + 7 में। अब 6 इंटू 70 हमारा हो जाता है 420, उसी में 42 और ऐड करना है ना, 6 7 सा 42 है, 420 और 42 ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 462 के बराबर। क्या हुआ है एक बार देख लो आप लोग, मैंने 70 + 7 में ब्रेक कर दिया था, यहां पे 420 और 42 को ऐड करने पे आपका 462 आ गया। और हम लोग को जो एडिशन है वो भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े करने पड़ रहे हैं, 100 से नीचे वाले नंबर्स के ही तो एडिशन कर रहे हैं हम लोग, और ये तो हर कोई आसानी से कर सकता है। ठीक है, चलो थोड़े से और यहां पर नंबर्स को बड़ा करते हैं हम लोग। 9 इंटू 49 करना है। कैसे इसको ब्रेक करोगे? हम लोग 40 + 9 में इसको ब्रेक कर सकते हैं, हमारा हो जाएगा 360 और उसमें 81 और जोड़ना था, यानी कि 441 हमारा आ जाएगा। अब आपका ये जो ब्रेकडाउन वाला तरीका है यार, ये हर जगह अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में होगा। आपका एडिशन करना है, आपको माइनस करना है, ब्रेकडाउन हर जगह हमारे काम को आसान बना देगा। जैसे कि इस बार मैंने कैसे सोचा, मुझे 360 में यहां पर जोड़ना था 81, तो मैंने बताया क्या किया, मैंने इसमें 40 पहले जोड़ दिया, 400 तक पहुंच गया था, फिर 41 और जोड़ दिया, तो ये डायरेक्ट निकाल पाया था 441, है ना। इसी तरीके से यहां पर चलो ब्रेक डाउन करते हैं, इसको 70 + 6 में ब्रेक कर लेना। अब 8 इंटू 70 करने पर 560 आता है, उसमें 48 मुझे और जोड़ना था, 560 + 40 हमारा 600 हो जाएगा, 8 और जोड़ दिया तो आपका ये 608 डायरेक्टली निकल कर आ गया है ना। चलो और देखते हैं यहां पर आगे। अब थोड़े से नंबर्स को और बड़ा किया जाए, 90s की रेंज में चलो चलते हैं हम लोग यहां पे, और मैंने सारे मल्टीप्लिकेशन यहां पर 6 7 8 9 बड़े बड़े वाले लिए। ऐसा नहीं कि आपसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना करवा रहा हूं, वो अब आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने कठिन वाली चीज ऑलरेडी सीख ली है। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछ ले कि 72 का 4 टाइम्स निकालो, ये आपके लिए यार मुंह जबानी खेल हो गया है ना। हमारा 280 + 8, ये 288 हो गया, खत्म। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग बड़े नंबर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहां पे। मुझे यहां पे ब्रेकडाउन करने की जरूरत है 90 + 7 में। अब 8 इंटू 90 करेंगे तो ये 720 हो जाता है, इसमें 56 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 720 + 56 जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 776 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से 57 इंटू 9 करना है, यहां पर भी ब्रेकडाउन लगाया जाए। अब 50s वाली रेंज में तो जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे लिए और इजी हो जाएंगे, क्योंकि देखो 9 इंटू 50 करने पे 450 होता है, इसमें 63 मुझे और जोड़ देना था, तो हमारा 513 यहां पर जो है आंसर निकल कर आ गया। अब ये वाला जो ब्रेकडाउन है मैं आप लोग को करके दिखाता हूं। 450 और 63 मुझे जोड़ना था, मैंने 50 पहले जोड़ दिया तो 500 आ गया, फिर 13 और जोड़ दे रहा हूं तो ये मेरा 530 निकल के आ जा रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले दोनों क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहां पे चलो मल्टीप्लाई करना है। अब कोशिश की जाए कि बिना कुछ लिखे डायरेक्टली हम लोग अपना आंसर कर पाए, है ना। यहां पर आइए कोशिश करते हैं। तो 8 इंटू 60 हम लोग करेंगे, ये 480 हो जाता है, उसमें हमारा 64 और ऐड हो जाएगा, 480 और 64 और ऐड हो जाएगा, यानी कि हमारा आ गया है 544 के बराबर। 480 में 60 ऐड करने पे आपका आ जाएगा 540, 4 और जोड़ दिया, हमारा हो गया यहां पर आंसर। इसी तरीके से ये लास्ट वाला भी कोशिश करो कि बिना कुछ लिखे डायरेक्टली आप लोग यहां पर कर पाओ। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 40 करने पर 240, मुझे उसमें 18 और जोड़ देना था, यानी कि हमारा हो जाएगा 258 के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ स्पेसिफिक केसेस में आप लोग को कराता हूं। ये तो जनरल आपने तरीका सीख लिया कि ब्रेकडाउन करके कोई भी रेंज आ जाए, 80 90 100 हम लोग कर ले जाएंगे यहां पे, है ना। अब कुछ स्पेसिफिक केसेस दिखाता हूं आपको जो कि हमारे काम को थोड़ा सा और आसान बनाएंगे। अगर हमको किसी का 5 टाइम्स निकालना है, जैसे कि सपोज 96 का 5 टाइम्स मुझे निकालना है, या फिर यहां पर आपको 78 है, एनीथिंग 78 इसका 5 टाइम्स निकालना है, कैसे करेंगे इसकी टेक्निक हो जाती है, यहां पर सीखिएगा।
कि हम लोग 5 को भी जो है इस बार ब्रेक डाउन कर लेते हैं। किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा अभी आपको मैं समझाऊंगा, पहले तरीका जान लो। तरीका हो जाता है कि जो भी नंबर यहां पे लिखा है इसका हाफ कर दो और आगे एक 0 बढ़ा दो। ये आपका 5 से मल्टीप्लीकेशन हो गया है। कैसे ऐसा हुआ? क्योंकि मैं इस बार 5 को पता है 10/2 में ब्रेक डाउन कर दे रहा हूं, तो वही मेरे लिए आसान हो गया था कि यार 96 का यहां पर हाफ करो 48 और आगे 10 से मल्टीप्लाई यानी कि एक 0 बढ़ा दो, है ना। अब इस तरीके से कोई सोच नहीं पाता, इस वजह से आप लोग को ज्यादा समय लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझको यहां पर 84 इसका 5 टाइम्स करना था, ठीक है। जो भी नंबर लिखा हुआ है इसका आप लोग ने हाफ किया, 42 हो गया, आगे एक 0 बढ़ा दीजिएगा, आपका यहां पर 5 से मल्टीप्लाई हो चुका है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इवन नंबर में भी होगा, ऑड नंबर में भी मैं बताता हूं, ठीक है। देखो पहले एक दो इवन की और प्रैक्टिस कर ले। यहां पर मान के चलिए कितना दिया जाए आपको, यहां पर इस बार दिया जाए, हमारा हो गया था 96 और 84 हो गया था। सपोज इस बार आपको मैं दे रहा हूं यहां पर 76, इसका मुझको 5 टाइम्स करना है, और यहां पर मैंने आपको दे दिया है 68, इसका 5 टाइम्स करना है। बताओ यहां पर कैसे करेंगे? तो 5 से मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक क्या है? जो भी नंबर लिखा हुआ है इसका हाफ करना, 38 हो जाएगा, और आगे एक 0 बढ़ा देना। 68 का मुझे 5 टाइम्स करना था, क्या है? जो भी नंबर लिखा हुआ है इसका आप लोग हाफ करिएगा 34, और आगे एक 0 बढ़ाने पे आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये इवन नंबर हो गए थे। अब जरूरी नहीं कि यार इवन नंबर में ही लगे, ऑड नंबर्स में भी सेम तरीका लगेगा। जैसे कि मान लीजिए इस बार मुझे करना है 63 इंटू 5 टाइम्स करना है, तो यार यही सेम टेक्निक है ना। 63 का हाफ करोगे आपका आ जाता है 31.5, उसमें 10 से और मल्टीप्लाई करने पे आपका 315 हो जा रहा है। मान लीजिए मुझको यहां पर करना था 87, इसका 5 टाइम्स करना था। वो ब्रेकेज वाला तरीका बिल्कुल हर जगह आप लोग लगा सकते हो, ब्रेकेज तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन यहां पर जो हाफ वाली टेक्निक थी वो भी काम को और आसान बना रही है। मुझे 87 का हाफ करना था, मेरा हो जाएगा 43.5, उसमें 10 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका 435 यहां पर हो गया है ना। चाहे इवन नंबर दिया गया, ऑड नंबर, हम लोग 5 से मल्टीप्लीकेशन में इसी ट्रिक का जो है इस्तेमाल करते हैं। अब आगे एक और स्पेशल केस देखते हैं, यहां पर मल्टीप्लीकेशन बाय 11 का, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा 10 तक ही पूछ लिया जाए, 11 तक भी पूछ लिया जाएगा तो भी आपको करना आना चाहिए, और 11 के लिए भी एक जबरदस्त ट्रिक होती है। क्या? चलिए सीखते हैं। लिसन, अगर मुझे यहां पर 11 से मल्टीप्लाई करना है, 34 का 11 से मल्टीप्लाई करना था, तो आप लोग करोगे क्या कि 3 और 4 को आपने लिखा, फिर यही 3 और 4 ऐड करके 7 जो है बीच में लिख देना, आपका 11 से मल्टीप्लाई हो गया है। दोबारा से देखना, 53 इंटू 11 करना था, तो आपने 5 और 3 इस तरीके से लिखा। अब 5 + 3 करके 8 जो है बीच में लिख देना, आपका ये भी मल्टीप्लाई हो गया है। मुझे 45 का 11 टाइम्स करना था, मैंने 4 और 5 लिखा, फिर 4 और 5 को ऐड करके बीच में 9 लिख दिया, मेरा 11 से मल्टीप्लाई जो है ये होता जा रहा है। कुछ जादू नहीं हो रहा यार, ये ब्रेकेज ही चल रहा है, ठीक है। अगर मैं पीछे का देखो रीजन बता दे रहा हूं तो आप लोग भी बोल रहे हैं हाँ सर ये तो वही चीज हो रही थी, लेकिन सामने से डायरेक्ट कौन अप्लाई कर पाता है, इसी में जो है मेन चीज होती है ना। कैसे ब्रेकेज लग रहा है, जैसे कि मैं बताऊं, हम लोग यहां पे 11 को 10 और 1 में ब्रेक कर रहे हैं, तो 34 का 10 टाइम्स और इसका 1 टाइम्स ऐड कर दे रहे हैं, ये आपका 374 आ जा रहा था, ठीक है। वही ब्रेकेज चल रहा है आपका। देखो जैसे कि मुझे 27 का 11 टाइम्स करना था, तो मैंने 2 और 7 लिख दिया, 2 और 7 को ऐड करने पे यहां पर आपका 9 आ जाएगा, आपका 11 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और देखते हैं कुछ केसेस यहां पे। ये मत सोचना कि कैरी होगा तो फिर नहीं लगेगा केस, केस जो मैंने बताया वो आपका लगेगा ही लगेगा, चाहे जैसे नंबर आपको दिए गए, है ना। मुझे 48 का 11 टाइम्स करना था, यहां पे मैंने 4 लिखा, यहां पर 8 लिखा। अब 8 + 4 12 हो जाता है, तो आप लोग 2 लिख के 1 यहां पर कैरी में भेज दोगे, तो आपका ये 528 हो जाएगा। यहां पर देखना 7 और 4 लिखा मैंने, 7 4 11 हो जाता है, तो बीच में आप लोग 1 ही लिखोगे, 1 आपका कैरी में चला जाएगा, यानी कि आपका हो गया है 814 के बराबर। 83 का 11 टाइम्स करना था, मैंने 8 और 3 लिखा। अब 8 + 3 11 होता है, तो बीच में तो केवल एक ही नंबर लिख सकते हैं, एक आपने कैरी में भेज दिया, तो ये आपका 913 हो गया। इसी तरीके से यहां पर देखो 9 और 4 आपने लिखा, अब 9 और 4 को ऐड करने पे 13 आता है, तो यहां पर 3 आपने लिखा और 1 कैरी में भेज दिया, आपका यहां पर 1034, ये 11 से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब मान लो अगर आपके पास 11 के मल्टीपल्स दिए गए 22, 33, 66, यहां पे भी क्या टेक्निक, सेम टेक्निक हम लोग लगाएंगे। आइए देखते हैं, सीखा जाए।
ऑफ कोर्स ब्रेकेज तो आप लोग लगा ही सकते हो, वो तो हम लोग ने सीखा ही हुआ है ऑलरेडी। अब ब्रेकेज के अलावा जो स्पेशल केसेस, ये भी मैं आप लोग को बताते हुए चल रहा हूं। देखो यहां पर आप लोग क्या करोगे, इस 22 को अपने दिमाग में 2 into 11 में ब्रेक कर दोगे, है ना। 8 2 16 होता है, फिर 6 और 1 को ऐड करने पे 7 आ गया, ये आप लोग बीच में लिख देना। बात समझ में आई? मैंने 2 स्टेप्स एक साथ किए हैं। 8 2 16 होता है, फिर 16 को 11 से मल्टीप्लाई करना था तो 1 और 6 लिख दिया, 6 + 1 ऐड करने पे बीच में 7 आ जाएगा। तो ये काम आप लोगों को एक मात्र स्टेप में करना था। इसी तरीके से यहां पे देखो 33 into 7 मुझे करना है, तो मैं अपने माइंड में क्या करूंगा कि इसको 3 और 11 में ब्रेक कर दे रहा हूं। अब 7 3 21 होता है, इसका 11 से गुणा करना था, तो 21 मैंने लिखा, 2 + 1 करने पे यहां पर बीच में 3 आ गया। मुझे 66 into 7 करना था, तो मैं अपने माइंड में ही इसको 6 और 11 में ब्रेक कर दूंगा। 7 6 42 होता है। अब इसका 11 से मल्टीप्लाई करना था, तो 4 और 2 आपने लिखा, बीच में आपका 4 और 2 को जोड़ के 6 आ जाएगा, तो ये 462 हमारा बन जा रहा है। इसी तरीके से कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां पे ये 3 नंबर्स हैं। वीडियो को पॉज करो और एक बार अटेम्प्ट करो कि आप लोग इसको ओरली कर पा रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद है सभी ने यहां पर जो है ट्राई जरूर किया होगा। आइए देखते हैं यहां पे। अब मुझको यहां पर इसको इस बार ब्रेक डाउन करना था 4 into 11 में। 8 4 32 होता है, 3 और 2 लिखा, इन दोनों को ऐड करके बीच में 5 आ जाएगा। 77 into 7 मुझे करना था यहां पे, तो इसको आप लोग ब्रेक कर लोगे 7 into 11 में, है ना। 7 7 49 होता है, आपने 4 और 9 इस तरीके से लिख दिया। 4 और 9 को ऐड करने पे 13 आता है, तो 3 लिख के आपने एक कैरी में भेज दिया, ये आपका 4 + 1 5 हो जाएगा। डायरेक्टली निकाल पाया मैं यहाँ पे। मुझे 88 का 6 टाइम्स करना था, मैं अपने माइंड में कैसे ब्रेक करूंगा इसको, 8 into 11 में। अब 8 6 48 होता है, तो 4 और 8 इस तरीके से मैंने लिख दिया। इनको ऐड करने पे 12 आता है, तो बीच में 2 लिखा, 1 आपका कैरी में चला गया। आप लोग सॉल्व कर पाए यहां से 528। तो ये था भाई हमारा टेबल्स का वीडियो कि 1 से लेकर 100 तक कोई भी टेबल आप लोग अब यहां पर मुंह जबानी निकाल सकते हैं। इवन जो मैंने यहां पर चीजें आपको नहीं भी बताई है, वहां पर भी आप लोग का एप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे कि सपोज मान लीजिए आपको 19 के टेबल में प्रॉब्लम होती है कि 19 का 8 टाइम्स मान लीजिए आपको करना है और ये नहीं कर पाते, तो इसमें भी ब्रेकेज लगाओ। ठीक है, 10 + 9 में इसको ब्रेक कर लो। ये सब माइंड में होना चाहिए। अब आपका 80 और 72 को जोड़ने पे 152 आ जाएगा। आपको 17 के टेबल में प्रॉब्लम होती है इसका 9 टाइम्स करने में, तो ब्रेकेज लगाओ। 10 + 7 में इसको ब्रेक कर लो, आपका हो जाएगा 90, ऐसे ब्रेक कर लो, आपका हो जाएगा यहां पे 90 और 63 यानी कि 153 के बराबर। तो मैंने बोला था कि अगर टेबल्स आपको नहीं भी याद है 20 तक की भी, तो भी वहां पे ब्रेकेज लगा सकते हो। अब बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार जो चीज हम लोगों को अपने मेमोरी से याद होती है उससे फास्टेस्ट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर मुझे टेबल याद है कि 16 का टेबल याद है, 16 9 144 होता है, ये मुझे मेमोरी से याद था, तो इससे फास्ट आपका कोई भी तरीका नहीं होगा। इस वजह से मैं यही एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट 20 तक की टेबल जो है आप लोग याद रख लो, और उसके बाद 100 तक की टेबल्स के लिए मेरे वाले इस तरीके का इस्तेमाल कर लो, है ना। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा था या फिर पहली बार हमारे चैनल पर आया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड इसी तरीके के अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मुझको कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, जब तक देखो कमेंट हर एक बच्चे का मुझे नहीं मिलेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो यहां पर नहीं लाऊंगा। तो वीडियो पसंद आया है मुझको कमेंट करके बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या चाह रहे हो ये भी यहां पे जरूर अपने जो फीडबैक है शेयर करना मेरे साथ। बाकी इतना ही रखते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। दिस इज उत्कर्ष अग्रवाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।